पीएस क्लासेस डीएस क्लासेस में आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू, आप सभी के लिए लेकर आई हूं। देखिए, आप हिंदी में समय बोलते हैं, जैसे किसी ने आपसे पूछा है कि भाई कितना बचा है, तो आप बोल रहे हैं 2 बज गए, लेकिन अगर आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में टाइम देखना बहुत कम लोगों को आता है। इंग्लिश में टाइम देखने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से बोल दें कि 2:30 हुआ है, ऐसे आप इंग्लिश में समय नहीं बताते। अगर आपको सही तरीके से इंग्लिश में समय बताना है तो आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए, तो आप सभी का डीएस क्लासेस में स्वागत है। सभी बच्चे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, क्योंकि आपके काम की बहुत सारी चीजें इस चैनल पर उपलब्ध हैं। ठीक है, और आपका अगर आप बच्चे हैं तो क्लास मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप बड़े हैं तो आप मुझे बताइएगा कि आप आगे और क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका लिखा है, मैंने लिखा है आपका कि इंग्लिश में समय देखने का तरीका क्या होता है। अगर आप तरीका समझेंगे तो आप बताएंगे 2:30 वाला। देखिए, 2:30 आपने बोल दिया, किसी ने पूछा टाइम कितना हुआ, 2:30 हुआ, आपको लगा आपने इंग्लिश में बोला, लेकिन आपने इंग्लिश में नहीं बोला, आपने तरीका में बोला। लेकिन अगर आप तरीके में बोलना चाहते हैं, तो आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए, अपन देखते हैं बहुत अच्छा तरीका टाइम देखने का। सबसे पहले अगर आप इंग्लिश में टाइम देखते हैं तो आपको पहले मिनट मेंशन करना पड़ता है, फिर इसके बाद आप पास्ट बोलेंगे, फिर आवर। पास्ट कब बोलेंगे? मैंने कहा 2:30 हो चुके हैं, या फिर आप एग्जैक्ट टाइम, ये तो भैया ये तो अपन हाफ वाला है, ये क्वार्टर वाला है, तो ये तो प्रीफिक्स होते हैं, पहले से ही फिक्स है। बट अगर आपको ये बोलना है कि 2:45 हो चुका है, मैंने क्या बोला, 2:45 हो चुका है, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मिनट पास्ट आवर, इस नियम को फॉलो करिए, आप सीख जाएंगे। मैंने बोला 2:45 हो चुके हैं। जब हो चुके हैं मतलब कि 2 के प्लस में जा रहा है, जो आप 45 बोल रहे हैं वो प्लस में जा रहा है, हो चुका है, जो समय गुजर चुका है उसके लिए यूज होता है आपका पास्ट। कैसे? मैंने बोला कितना, आपका कितना हो चुका है, 2:45 बोला। 45 को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 40 बोलेंगे, 45। चलिए, आपने बोला 45 पास्ट। अब आवर कितना हो चुका है? 2, तो आप बोलेंगे कितना? 2। ठीक है, अब आपको इसके यहाँ पर ना तो यहाँ पर आपको मिनट बोलने की जरूरत है, ना तो यहाँ पर आपको क्या बोलने की जरूरत है? आवर। आप बोलेंगे इट्स, टाइम को हमेशा इट्स करके बोला जाता है, इट्स 45 पास्ट 2। इसका मतलब ये होता है कि भाई कितना हो चुका है, कितना हो चुका है आपका? 2:45 हो चुका है। समझ आई बात? देखिए, अब मैं आपको और एक तरीका बताती हूँ। ठीक है, तरीका यही है, लेकिन और एग्जाम्पल से क्लियर करवाती हूँ। ठीक है, अगर आपको ये बोलना हो कि, आपको क्या बोलना है, आपको ये बोलना है कि 2:30 हो गया है। हिंदी में तो यही बोलते हैं भैया 2:30 हो गया, 2:30 बज गया बोलते हैं ना। तो इंग्लिश में भी इसका कोई नियम तो होगा भाई, इंग्लिश में भी तो इसका नियम कुछ होगा। क्या होगा? ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ आपको। इसमें इंग्लिश में ये नियम होता है, देखिए 2:30 बज गया मतलब आधा हो गया है समय का, तो ये माना जाएगा आपका हाफ आवर। तो आप मिनट की जगह पे हाफ लिखेंगे। हाफ आवर मतलब आधे घंटा ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो हाफ आवर हुआ है। और अगर आपको ये बोलना हो कि 2:45 को भी आप ऐसे बोल सकते हैं कि इट्स 2:15। ठीक है, देखिए आपको नहीं समझ में आता तो मैं बताती हूँ। अगर आपको फिर ये बोलना हो कि 2:30 हो गए हैं, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे आप बोलेंगे 2:30, हाफ पास्ट और 2 बोलेंगे। इस टाइप से आप ये बताएंगे कि इतना बज चुका है, लेकिन आपको ये बताना है कि 2 बजने में 30 मिनट कम रहे। मैंने बोला कि 2 बजने में 30 मिनट कम रहा है। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैंने बोला कि 2 बजने में 30 मिनट कम रहा है। अब आपको इसे इंग्लिश में बोलना है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में इसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि
2:30 ऐसा नहीं बोल सकते, ना ही अपन 2 बजने में 30 मिनट मतलब आपका ये है कि 1:30 बज रहा है। लेकिन आप दो तरीके से भी तो बोल सकते हैं ना, कि कई बार हम बोलते हैं कि 1 बजने में मम्मी 15 मिनट कम रहा, ऐसे बोलते हैं ना, तो हम ऐसे बोलना है, हमें ये नहीं बोलना है कि 2:45 हो गया है, ठीक है। तो ऐसे हम जब बोलते हैं कि बजने में इतना कम रहा है, ठीक है, तब हम इस्तेमाल करते हैं टू का, जो पास्ट है उसकी जगह टू ले लेता है। जैसे मैंने बोला कि 2 बजने में 30 मिनट कम रहा है, तो मैं बोलूंगी इट्स, मैं बोलूंगी क्या, इट्स 30, इट्स 32 2। आप बोलेंगे इसे इट्स 32 2, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि आपका, इसका मतलब आप यहां पर ये बोल रहे हैं कि 2 बजने में कितना मिनट कम रहा है। यहाँ पर आप ये बोल रहे हैं कि 2 बजने में भैया आपका 30 मिनट कम रहा है। अब अगर आपको ऐसा बोलना, देखो ये मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल बताती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला कि 3:20 हो गया है, 3:20 हो चुका है, मतलब बज चुका है, तो आप पास्ट का इस्तेमाल करें। अगर बज चुका है उसके लिए आपको क्या मतलब फॉर्मूला अपनाना है आपको, देखिए मिनट प्लस पास्ट प्लस आवर बोलेंगे। और अगर आपको ये बताना है कि इतने बजने में इतना मिनट कम रहा है, तब आप बोलेंगे मिनट प्लस क्या बोलेंगे आप यहां पर 2 प्लस आपका आवर, ऐसे आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए मैंने बोला 3:20 हो गया है, तो मैं बोलूंगी इट्स 20 past 3, ऐसे बोलेंगे। और अगर मुझे ये बोलना हो कि 4 बजने में, मैंने बोला 4 बजने में 10 मिनट कम रहा है, 10 मिनट कम रहा है, कम रहा है, तो हम बोलेंगे इट्स, क्या बोलेंगे हम, इट्स 10 to 4। आप बोलेंगे इट्स 10 to 4। तो यहाँ पर आपको ये बोल रहे हैं आपकी बस 4 बजने में ओनली और ओनली कितना 10 मिनट कम रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये बोलना है कि 3:15 बज गया है, मतलब आपका 3:15 हो गया है, अपन बोलते हैं ना 3:15 हो गया है, 2:45 है, 2:45 है, इसको कैसे बोलते हैं, ये पौना और सवा क्या होता है, ये पौना और सवा इंग्लिश में इसको क्वार्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्वार्टर बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे हम क्वार्टर। इंग्लिश में सवा को या पौने को क्वार्टर बोला जाता है। मैंने बोला कि जैसे मेरे किसी ने भी मुझसे घर में पूछा कि बेटा कितना बजा है, तो मैंने बोला कि भाई 3:15 बज चुका है, तो 3:15 को बोलूंगी मैं इट्स क्वार्टर, इट्स क्वार्टर। अब आप यहाँ पर पास्ट यूज करेंगे या फिर आपका 2 यूज करेंगे, तो सवा बोल रहे हो आप, ये सवा जब बोलते हो ना तो आप इस्तेमाल करिएगा क्या, पास्ट का। और अगर आप पौने बोल रहे हो, पौने मतलब हम लोग बोलते हैं कि 2:45 बजे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम 2 का बोल रहे हैं, मतलब कि कम का बोल रहे हैं। ज्यादा का बोल रहे हैं तो पास्ट, और कम का बोल रहे हैं तो आपका क्या, पास्ट। कम का बोल रहे हैं तो सॉरी 2, और ज्यादा का बोल रहे हैं तो पास्ट, मतलब जो हो चुका है उसके लिए पास्ट इस्तेमाल करिए आप, और जो होने वाला है उसके लिए 2। तो मैंने बोला कि 3:15 बज चुके हैं, तो आप बोलेंगे इट्स क्वार्टर पास्ट, सॉरी बज चुके हैं, इट्स क्वार्टर पास्ट 3, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि 3 बजने में 15 मिनट कम रहे हैं, तो आप यहां पर ये भी बोल सकते हैं कि इट्स 15 to 3। लेकिन इसके अलावा अगर आपको एडवांस में बोलना है तो आप बोलेंगे इट्स क्वार्टर टू 3। समझ में आया, ठीक है। अगर आपको ये बोलना है कि 6:15 हो गए हैं,
आप ये भी बनाइएगा कि 6:15 हो गए हैं, और आप ये भी बनाएगा कि 6:15 बज गया है। तो इसे इंग्लिश में कैसे करेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने जो फ्रेंड्स हैं, आपकी जो भी स्नेहजनी हैं, जो भी आपकी क्लोज फ्रेंड है, उनको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अगर आप और वीडियोस ऐसी देखना चाहते हैं तो चैनल पर जल्दी से विजिट करें। थैंक यू। और लाइव क्लासेस का टाइम होता है 4 PM।